अभी तक क्या है कि हमने सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस देखे होते हैं जिसमें या तो कहीं पर एक बार समेशन इन्वॉल्व होता है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो बार समेशन इन्वॉल्व होता है। और एक बार समेशन इन्वॉल्व वाले क्वेश्चन में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि हम डायरेक्टली समेशन खोल के चीज़ें सॉल्व आउट कर लेते हैं। और जो दो समेशन इन्वॉल्व वाले क्वेश्चन होते हैं पर्टिकुलरली उसमें आपको अपर और लोअर ट्रायंगल वाला मेथड सॉल्व करके उसमें भी ईजिली मतलब उसमें भी ऐसी कुछ दिक्कत नहीं आती है। पर बेसिकली मेरे को जिस स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन भेजा उसने बोला कि भैया एक बार इस क्वेश्चन में ये समझ नहीं आया कि तीन तीन समेशंस को किस तरीके से देखना है। तो मैंने ये बोला कि मतलब अगर आपके पास एक समेशन हो, चाहे आपके पास दो समेशन हो, चाहे तीन या फिर चार या पांच, कितनी भी समेशन के क्वेश्चन आ जाए, द बेसिक थिंग इज़ यू हैव टू जस्ट स्टक टू द बेसिक। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, मतलब हाँ मतलब ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा बहुत आपको सिमेट्री समझनी है। सिमेट्री कुछ इस तरीके से समझनी है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास समेशन ए इक्वल टू दे रखा है वन से लेके इन्फिनिटी, फिर समेशन बी इक्वल टू दे रखा है वो भी वन से लेके इन्फिनिटी, और सी इक्वल टू समेशन दे रखा है वो भी वन से लेके इन्फिनिटी दे रखा है। और बेसिकली इस समेशन का मेरे से 6 गुना करके क्या पूछा है, इस समेशन की वैल्यू पूछी है। ठीक है, और अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो बहुत शानदार एक्सप्रेशन दे रखा है आपको। बेसिकली न्यूमरेटर में अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो न्यूमरेटर में अपन को दे रखा है ए बी 3a + c, और अपॉन में भी मेरे को कुछ कुछ तरीके का इसी तरीके का दे रखा है, दैट इज़ 4 a + b + c। और नीचे मेरे पास क्या है, एक और सिमेट्रिक चीज़ दे रखी है a + b b + c, और यहाँ पर दे रखा है मेरे को c + a टाइप की कुछ, और इस पूरे टर्म का मेरे को इन्वर्स कर रखा है। और इसका 6 टाइम्स मेरे से क्या पूछी है, समेशन की वैल्यू पूछी है। एक इंटीजर टाइप के पास आपका कैसा है, ये एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ए बी सी के बीच में एक तगड़ी सिमेट्री कुछ इस तरीके से है कि ए की वैल्यू ले लो, ए की वैल्यू वन से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। बी की वैल्यू ले लो, बी की वैल्यू भी वन से शुरू होती है, इन्फिनिटी तक जाती है। सी की वैल्यू ले लो, सी की वैल्यू भी वन से शुरू होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। अब जो भैया ऊपर ये चीज़ लिखी है ना, ये आपको बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ है। ऐसी चीज़ हर बार तो नहीं आती, बट कई बार जे एडवांस्ड में ऐसा हो सकता है कि ऐसी चीज़ आपसे पूछी चली जाए। तो यहाँ पर जो चीज़ दे रखी है मेरे को, वो दे रखी है a टाइम्स ऑफ ए बी ऑफ 3a + c। ए बी का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, ए जो है वो 3 के साथ आ रहा है, और एडिशन में एक ऐसी चीज़ आ रही है जिसका इस पूरी सीक्वेंस से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब ये बात बताओ कि यहाँ पर मैं ए बी वन से लेकर इन्फिनिटी है, बी बी वन से लेकर इन्फिनिटी, और सी बी वन से लेकर इन्फिनिटी है। तो अगर मैं इसी टर्म को कुछ इस तरीके से लिख दूँ, किस तरीके से, जैसे अब यहाँ पर ए बी लिखा था, ए बी की जगह मैं यहाँ पर बी सी लिख दूँ, तो बी सी जब लिखूंगा तो अंदर कितना आएगा, 3 के साथ तो पहली टर्म बी आएगी, प्लस दूसरी टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, सी नहीं आएगी, इन दोनों को छोड़ के जो बची दैट इज़ ए टर्म आ जाएगी। अब बी सी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, वो इस तरीके से लिखता हूँ 3 टाइम्स ऑफ सी, प्लस यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं ए, ये भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल भैया आप ये भी लिख सकते हो। वैसे ही मैं ए बी को क्या लिख सकता हूँ, ए बी को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, ए बी यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 3 टाइम्स ऑफ बी, प्लस यहाँ पर लिख सकता हूँ सी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और टर्म मेरे पास यहाँ पर जो है वो बेसिकली क्या हो रही है, छूट रही है। वो कौन सी छूट रही है, वो छूट रही है मेरे पास ए सी। अगर मैं ए सी लिखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए, प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी, या फिर इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, किस तरीके से, ए सी यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 3 टाइम्स ऑफ सी, प्लस यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास बी। तो टोटल मेरे पास कितनी टर्म बन गई, 6 टर्म बन गई। अब 6 टर्म मैंने किस चीज़ के लिए क्रिएट करी, मतलब अगर मैं इनमें से कोई सी भी टर्म उठा के, जैसे अभी तक मेरे पास ये वाली टर्म थी पर्टिकुलरली क्वेश्चन में, अब मैं ये वाली टर्म उठा के क्वेश्चन में यहाँ पर डाल देता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ए बी और सी में जो सिमेट्री है उसकी वजह से इस आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इन 6 की 6 टर्म में से कोई सी भी टर्म उठा के ए बी इंटू 3a + c की जगह क्या कर दूँ, रिप्लेस कर दूँ। बस इतना ही कंसेप्ट आपको क्या रखना था, दिमाग में रखना था, और अब आपके पास से क्वेश्चन क्या हो गया है, चुटकियों में सॉल्व हो गया है। किस तरीके से सॉल्व हो गया है, अब जो आपके पास ये वाली चीज़ लिखी हुई है ना, कौन सी वाली चीज़, यहाँ पर लिखी हुई है ए बी, यहाँ पर लिखा हुआ है 3a + c। अब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, अगर आप ए बी को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 3a² b, प्लस यहाँ पर कितना बन जा रहा है, ए बी सी बन जा रहा है। अब इस टर्म का क्या पूछा है मेरे से, 6 टाइम्स ऑफ दिस टर्म पूछा है। मतलब अगर मैं इस टर्म को कुछ न्यूमरेटर टाइप का कुछ बोल दूँ तो मेरे से वैल्यू पूछी है एक तरीके से न्यूमरेटर के 6 टाइम्स की। तो 6 टाइम्स न्यूमरेटर पूछा है, मतलब एक तरीके से इसको अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो मेरे पास बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ABC। पर अब मेरे को इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना है। और एक बात मेरे को ये भी समझ में आनी चाहिए कि मेरे पास नीचे जो टर्म बची है a + b b + c और c + a, अगर मैं भी उसे एक सॉल्व करूँ, या फिर अभी उसको छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ ऊपर वाले टर्म्स में अपन क्या करते हैं, फोकस करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं a² b वाले टर्म को। ठीक है, अगर मेरे से 6 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर पूछा है तो मैं 6 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर को किस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर मैं बहुत ध्यान से देखूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ सबसे पहले a² b। जैसे मेरे पास a² b था,
यहाँ पर से मेरे पास ए स्क्वायर बी जनरेट होगा, यहाँ पर से मेरे पास क्या जनरेट होगा, बी स्क्वायर सी जनरेट होगा, प्लस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी स्क्वायर, एक मिनट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कितना, बी स्क्वायर सी, प्लस यहाँ पर से कितना जनरेट होगा, वैसे ही यहाँ पर से कुछ ना कुछ जनरेट होगा, यहाँ पर से भी कुछ ना कुछ जनरेट होगा, और मेरे पास यहाँ पर से भी कुछ ना कुछ जनरेट होगा, और सब में से एक और चीज़ जनरेट होगी, दैट इज़ इसमें से भी ए बी सी, 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 और इसमें से भी ए बी सी। तो टोटल 6 टाइम्स ए बी सी भी जनरेट हो गया, और यही सिमेट्री के कारण 6 टाइम्स ये वाली टर्म्स भी जनरेट होगी। जैसे अभी बी स्क्वायर सी जनरेट हुआ, बी स्क्वायर सी के बाद मेरे पास क्या जनरेट हो सकता है, यहाँ पर सी स्क्वायर ए जनरेट हो सकता है, फिर सी स्क्वायर ए के बाद क्या जनरेट हो सकता है, सी स्क्वायर ए के साथ बाद जनरेट हो सकता है ए बी स्क्वायर, ऐसी ए बी स्क्वायर के बाद क्या जनरेट हो सकता है, यहाँ पर जनरेट हो सकता है बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर के साथ क्या बाद क्या जनरेट हो सकता है, बी सी स्क्वायर के बाद मेरे पास जनरेट हो सकता है सी टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। तो ये टोटल 6 टर्म्स मेरे पास क्या हो गई, जनरेट आउट हो गई, वो भी कहाँ से हुई, यहाँ से जनरेट आउट हुई। प्लस मेरे पास एक और टर्म बची थी, दैट इज 6 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो आपके पास 6 गुना न्यूमरेटर का भी हो गया, आप इस सारी टर्म्स को मिला के क्या लिख सकते हो, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी भी लिख सकते हो, आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने पहली बात कर ली है कि ये सारी टर्म्स क्या है आपस में, ऊपर जो लिखी हुई है वो सारी की सारी मेरे पास सेम है। अब एक और चीज़ आपको मज़ेदार ये समझ में आएगी कि नीचे जो अपने पास डिनोमिनेटर में अपने को चीज़ दे रखी है, दैट इज़ ए प्लस बी इंटू यहाँ पर दे रखा है बी प्लस सी इंटू यहाँ पर दे रखा है सी प्लस ए। ये जो चीज़ दे रखी है ना पर्टिकुलरली, ये और कुछ भी नहीं दे रखी है, ऊपर वाली चीज़ दे रखी है। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बन के आ जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस सी स्क्वायर बी प्लस यहाँ पर बन के आ जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस यहाँ पर बन के आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। ये बन के आ गया मेरे पास, ये डिनोमिनेटर बन गया है और ये मेरे पास क्या बन गया है, न्यूमरेटर बन गया है। वन एंड द सेम थिंग, बस आपको 3 कॉमन लेना है। जैसे ही आप डिनोमिनेटर से कॉमन लोगे, मैं आपको एक मिनट समेशन एस इक्वल टू लिख के बताता हूँ। समेशन एस इक्वल टू मेरे पास तो ये बन जाएगा समेशन समेशन समेशन, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ए इक्वल टू 1 से लेके बेसिकली इन्फिनिटी है, बी इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी, सी इक्वल टू 1 से लेके यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। ऊपर बन जाएगा मेरे पास 6 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसे कुछ बोल दूँ, एक मिनट 3 कॉमन ले लेता हूँ पहले, और इस बीच वाली जो टर्म है, ये वाली पर्टिकुलर टर्म, इसको मैं बोल दे रहा हूँ कैपिटल एक्स, और इसको मैं ए बी सी को बोल रहा हूँ कैपिटल वाई। तो ऊपर बन गया मेरे पास कैपिटल एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल वाई अपॉन नीचे जो बनना है मेरे पास, वो बना है 4 की पावर ए इंटू 4 की पावर बी इंटू 4 की पावर सी इंटू यहाँ पर बन गया मेरे पास कैपिटल एक्स प्लस सॉरी, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ ऊपर से तो मेरे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, यहाँ पर 2 ए बी सी निकल के आएंगे एक्चुअल में आपके पास, x प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2y। तो ये वाली पूरी टर्म इस वाली पूरी टर्म से क्या होगी, कैंसिल आउट होगी, और इसी चीज़ का अपन से क्या पूछा है, अब इन्वर्स पूछा है, बस दैट्स इट। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ईजी टर्म, इस छोटी सी टर्म की वैल्यू अपन को निकालनी है। अब एक और बात यहाँ पर, आप इसको भी सेकेंड्स में इसलिए सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे अपन के पास यहाँ पर पूछा है, आप अपने पास क्या बचा, 3 समेशन से बाहर आ गया, समेशन ए इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटिव, यहाँ पर पूछा है समेशन बी इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटिव, समेशन सी इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटिव, यहाँ पर पूछा है 1/4 की पावर ए इंटू 4 की पावर बी इंटू 4 की पावर सी, और इस पूरी टर्म का इन्वर्स। अच्छा, अब आप एक एक करके उठाओगे, मतलब आप लिखोगे समेशन ए इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/4 की पावर ए इंटू समेशन 1 बी इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/4 की पावर बी, वही सी के लिए लिखोगे, और ये इन्फाइनाइट जीपी बन जाएगी। फिर इसका क्या कर दोगे, होल क्यूब कर दोगे। या फिर मैं ये बोलता हूँ कि ये सब चीज़ आपके पास बराबर तो है एक तरीके से, ए इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटिव 1/4 की पावर ए इक्वल टू समेशन बी इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटिव 1/4 की पावर बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटिव 1/4 की पावर सी। अगर ये तीनों टर्म बराबर ही दे रही है तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ ना, एक का 3 टाइम कर देता हूँ, और या फिर एक टर्म लिखता हूँ और उसका होल क्यूब कर देता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ समेशन 1/4 की पावर ए का होल क्यूब कर देता हूँ और लिमिट लगा देता हूँ ए इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटिव। इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर लिखा है समेशन ऑफ ए इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटिव, यहाँ पर आ जाएगा 1/4 की पावर ए और इसका होल क्यूब और इसका इन्वर्स। अब ये क्या लिखा है मेरे पास, इनफाइनाइट जीपी लिखी है। इनफाइनाइट जीपी आपको सॉल्व करते आती है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। ए आ जाएगा मेरे पास 1/4 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/3 का होल क्यूब इंटू 3, और इसका पूछा है मेरे पास इन्वर्स। मतलब यहाँ पर से मेरे पास निकल के आ गया 1/9 का इन्वर्स, और आंसर निकल के आ गया मेरे पास 9। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन तो इसे नहीं कह सकते, बस इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ मैनिपुलेशन। आपको बस ये समझना है कि ए बी और सी में
क्या हो रहा है, मेरे पास सिमेट्री पूछी हुई है कि भैया ए की वो लिमिट भी वन से इन्फिनेटिव, बी की भी वन से इन्फिनेटिव, सी की भी वन से इन्फिनेटिव। तो बस इतना सा जज करना है कि जो न्यूमरेटर में चीज़ दिखी है अगर आप उसको स्विच आउट भी कर दोगे तो दैट विल बिकम द वन एंड द सेम थिंग। और जैसे डिनोमिनेटर वाली चीज़ को खोल के देखोगे तो वही चीज़ डिनोमिनेटर में लिखी हुई है, जस्ट यू हैव टू कैंसिल आउट द टर्म्स एंड जस्ट सॉल्व द रिमेनिंग थिंग 1/4 की पावर a प्लस बी प्लस सी विच इज़ नथिंग बट इनफाइनाइट जीपी सब। ठीक है, तो कई बार जेई एडवांस में भी ऐसा होता है कि इस तरीके की मैनिपुलेशंस आपको करनी पड़ती है। तो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा आई होप कि आपको उसका आंसर मिल गया होगा। और अगेन काफ़ी इजी क्वेश्चन था, उतना टफ इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। हमेशा याद रखना कि 2 3 4 5 जो भी सिग्मा आते हैं आपके पास, ये हमेशा आपको डराने के लिए आते हैं। कभी भी इन सिग्मा में कुछ अलग चीज़ें नहीं लग रही होती, हमेशा इजी चीज़ें ही लग रही होती है, कंसेप्चुअल चीज़ें ही लग रही होती हैं। कभी भी इसको देख के डरना मत कि 2 सिग्मा वाले प्रॉब्लम्स हैं, 3 सिग्मा वाले प्रॉब्लम्स है। दस थिंग आर सेम, आपको बस समीशन ओपन करना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।